से सटे फरीदाबाद में दलितों की हत्या पर भड़का आक्रोश। परिवार वालों का मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार से इनकार, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दलित हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। हरियाणा की खट्टर सरकार का ऐलान। परिवार वालों से मिले राहुल गांधी। आप नेताओं का भी दौरा। दिल्ली तक पहुंची दलित हत्या की आंच। हरियाणा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। रेवाड़ी में 50 लाख की लूट का मामला सुलझा। 2 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड फरार। गुड़गांव में बर्थडे पार्टी पर डीजे को लेकर हुए झगड़े में बीबीए के छात्र की पीट कर हत्या। 3 युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे को किया दोगुना। अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने लौटाया अखिलेश सरकार के 50,000 के पेंशन का प्रस्ताव। कहा, यश भारती योजना में मिलने वाला पेंशन गरीबों के काम में लगाएं। कानपुर में हमीरपुर हाईवे पर पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर हंगामा। पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत के बाद बवाल। मुजफ्फरनगर में NH 58 पर ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे के बाद ट्रक में भी लगी आग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दाल से भरा ट्रक लूटने के लिए ड्राइवर का मर्डर। पुलिस के मुताबिक महंगी उड़द दाल बेचकर पैसा कमाना चाहता था ट्रक का क्लीनर। कानपुर पुलिस ने बालू माफियाओं के अड्डों पर मारा छापा। 2 जेसीबी समेत 4 डंपर वालों को किया गिरफ्तार। मुगलसराय में रेलवे स्टेशन से रहस्यमय हालात में 3 महीने का मासूम गायब। ट्रेन के इंतजार में सो रही थी मां। पुलिस तलाश में जुटी। मथुरा में ऑनलाइन सट्टा कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 लाख की नकदी भी बरामद। बिजनौर में 13 साल की नाबालिग के साथ दूल्हे और उसके दोस्त ने किया रेप। शादी में भाग लेने आई थी पीड़ित बच्ची। 10 दिन बाद वारदात का हुआ खुलासा। कौशाम्बी में एक बच्चे के शरीर में घुसा 4 फीट का सरिया। सर्जरी के बाद मुश्किल से बची जान। फर्रुखाबाद में मिठाई की कई दुकानों पर खाद्य विभाग की जबरदस्त छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। इटावा में भी खाद्य विभाग की टीम ने दाल में मिलावटखोरों व जमाखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। कई दुकानों पर छापे। बुलंदशहर में पैसे को लेकर आपस में 2 समुदायों में भिड़ंत। 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। बरेली में 4 साल की बच्ची के साथ रेप। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कानपुर कोर्ट ने यूपी से अफसरों को जारी किया है नोटिस। 20 अक्टूबर को पेश होने का आदेश। दक्षिण अफ्रीका से वनडे मैच में लाठीचार्ज का मामला। लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक से सीएम अखिलेश यादव ने की मुलाकात। गवर्नर के पास लंबित 4 विधेयकों पर की चर्चा। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक गांव में पंचायत चुनाव का बहिष्कार। 700 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का विरोध। मऊ में पंचायत के दौरान फायरिंग। जमीन विवाद को लेकर झगड़ा। एक शख्स की मौत। हिंदी के चर्चित कवि गोपाल दास नीरज ने साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने वालों की आलोचना की। कांग्रेस लेफ्ट पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप जगा। वाराणसी में शहीदों के सम्मान में समारोह। बीते साल शहीद हुए पूर्वांचल के जवानों को श्रद्धांजलि। लुधियाना में 84 के सिख दंगा पीड़ितों का प्रदर्शन। धार्मिक ग्रंथ के अपमान का विरोध। शहर में बीएसएफ का फ्लैग मार्च। सिख संगठनों के विरोध प्रदर्शन का असर। पंजाब बंद के दौरान बिक्री न होने से जालंधर में सब्जियां हुई सस्ती। पंजाब बंद के दौरान भटिंडा में 2 नौजवानों की गिरफ्तारी का सिख संगठन ने किया विरोध। पुलिस पर सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का चढ़ा आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर राजनीतिक संगठन इंसाफ का प्रदर्शन। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप। मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे निर्दलीय विधायक बलविंदर बैंस को लुधियाना पुलिस ने हिरासत में लिया। छोटा भाई और निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस फरार होने में कामयाब। सूरत कोर्ट में हार्दिक पटेल को 3 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। 23 अक्टूबर को होगी उसकी पेशी।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिया आदेश। 15 नवंबर से पहले स्थानीय चुनाव कराने को कहा। राज्य सरकार की रोक लगाने की मांग को ठुकराया। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। अब तक 56 लोगों की मौत, 478 स्वाइन फ्लू के मिले मामले। राजकोट में डेयरी फार्म पर छापा, 255 किलो नकली मक्खन जब्त करके फेंका गया। 18 साल से एक लड़के का शरीर के बाहर धड़क रहा है दिल। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर खेड़ा जिले के छापरा गांव की घटना। नागपुर में दाल चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, 2 ट्रक समेत 18 टन दाल जब्त। दाल की कीमत 25 लाख से ज्यादा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में किसानों का प्रदर्शन, खेती के लिए पानी न मिलने का विरोध। ग्वालियर में एक लड़की ने छेड़छाड़ की तस्वीर महिला हेल्प ऐप पर डाली। आधे घंटे में चारों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। परमाणु बम की धमकी पर बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, कहा धमकी के बल पर छलावा नहीं कर सकता पाक। दमन में दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन सिंपल टंडेल पर बीजेपी नेता नवीन पटेल ने किया हमला। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कर्नाटक के धारवाड़ में 2 बच्चों का शव मिला, बलि देने की आशंका। कर्नाटक में किसानों पर सूखे की मार, मजदूरी की तलाश में गुलबर्गा और रायचूर से किसानों का पलायन। बेंगलुरु में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की लॉन्चिंग। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी मर्डर केस में मैंगलोर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। अब तक की 8 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु पुलिस ने क्रिकेटर अमित मिश्रा को किया तलब। 1 हफ्ते में पुलिस के सामने पेश होने का फरमान। एक महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। अलवर में दाल के जमाखोरों पर बड़ी कार्रवाई। अलवर में छापेमारी के दौरान 310 किलो चना और दाल बरामद। बीकानेर की 6 कंपनीज पर सीलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप। रॉबर्ट वाड्रा परिवार से जुड़ी हैं कंपनियां। पाक से आए हिंदू परिवारों के समर्थन में जैसलमेर में कैंडल मार्च, भारत में रहने की कानूनी इजाजत देने की मांग। कोटा में स्कूटर सवार दंपति को टाटा मैजिक ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, आरोपी चालक की जमकर पिटाई। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में फूटा बम, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। अजमेर में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एनडीए सरकार का फूका पुतला। दाल की जमाखोरी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने उठाया कदम। थोक कारोबारी को 2000 क्विंटल का खुदरा और कारोबारी को 25 क्विंटल से ज्यादा दाल नहीं रखने की है इजाजत। अजमेर में रेलवे स्टेशन और दरगाह को बम से उड़ाने की फिर मिली चिट्ठी, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के विधायक बेटे मानवेंद्र सिंह और उनके भाई पर जमीन कब्जे को लेकर मारपीट का मुकदमा दर्ज। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भाटी के साथ था विवाद। जयपुर में एक शख्स की हत्या की 7 महीने बाद गुत्थी सुलझी। नौकर ने की मालिक को मारकर गड्ढे में किया था दफन। हाजीपुर में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी की चुनावी सभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे। बिहार चुनाव में बदजुबानी का दौर जारी, जीतन राम मांझी ने लालू यादव की तुलना रावण से की। हाजीपुर में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की फिसली जुबान, नीतीश को बताया मुलायम का रिश्तेदार। दुर्गा पूजा आयोजन पर भी चुनावी रंगत, दरभंगा में चुनावी नारों से अटे पंडाल। बिहार के फॉरबिसगंज में एसएसबी ने 4,98,000 जाली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा। पकड़ा गया शख्स पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर पीएम मोदी को ढोंगी बताने वाले पोस्टर्स हटे। पोस्टर में बीजेपी के कई नेताओं पर तल्ख टिप्पणी। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और माहिरा खान के भारत में प्रमोशन का शिवसेना करेगी विरोध। करण जौहर के साथ काम कर रहे हैं फवाद खान, शाहरुख के साथ काम कर रही हैं माहिरा। दाल की कालाबाजारी रोकने में जुटी महाराष्ट्र पुलिस, डीजीपी का फरमान, जमाखोरों पर छापे के दौरान डीएसओ के साथ रहे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस विधायक राहुल बोंद्रे की दबंगई, सप्लाई इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़। सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता सुनील तटकरे की एसीबी के सामने पेशी, 3 घंटे हुई पूछताछ।
रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 की मौत, 8 घायल। मुंबई से सटे ठाणे में बंदूक की नोक पर 56 लाख की लूट। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी सीएम फडणवीस की सभा। मुंबई के साकिनाका मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स से 50,000 रुपए की लूट। आंखों में धूल झोंककर मोबाइल भी ले गए बदमाश। मुंबई में MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद AMRDA ग्राउंड में उतारा गया। पुणे में LIC एजेंट की कामयाबी, कमीशन की कमाई से खरीदी मर्सिडीज। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फिर किया मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला। कहा मुख्यमंत्री ने सर्वे की गलत जानकारी दी, बोले नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। दिल्ली सरकार ने ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की। 50,000 कर्मचारी होंगे नियमित। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में एक शख्स ने बनाया नर्सों का अश्लील वीडियो। चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरे फिट किए। मुस्तफाबाद में मामूली बात पर चली गोलियां, चूहा छोड़ने के विवाद में फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नाबालिग से बलात्कार, फैक्ट्री मजदूर पर रेप का आरोप। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की वकालत। कहा बड़ा बनना है तो पड़ोसी से रिश्ते सुधारने होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, एक आतंकी की मौत के घाट सुलाया, 2 जवान भी जख्मी। जम्मू में BSF के IG का बयान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति के बावजूद आतंकी घुसपैठ की आशंका से इनकार नहीं। 60 से 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक। श्रीनगर में कल से बारिश की भविष्यवाणी, तापमान में बड़ी गिरावट के आसार। नवरात्र पर श्रीनगर का भी बदला माहौल, कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़कर ले रहे हैं पूजा में भाग। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस ने एक HIV पॉजिटिव मरीज को किया गिरफ्तार। जानबूझकर 300 महिलाओं से बनाए शारीरिक संबंध। तमिलनाडु के त्रिची में लॉरी से टकराई सरकारी बस, 10 की मौत। कोयंबटूर में दुर्गा पूजा का विरोध, DVK पार्टी ने की सरकारी विभागों में पूजा पर पाबंदी लगाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। सिंघल के फेफड़े में इन्फेक्शन। पुंछ में आतंकी से पुलिस बनने वाले एक शख्स ने पुलिस विभाग में काम करने पर जताई खुदशी। 10 साल पहले किया था सरेंडर। घूस लेकर सैंपल पास या फेल कर देने के आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद जागी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने दिए जांच के आदेश। दाल की बढ़ती कीमतों पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक, वित्त मंत्री ने गडकरी, वेंकैया सीतारमण के साथ की मंत्रणा। दाल की जमाखोरी के खिलाफ MNS कार्यकर्ताओं की रेड, नवी मुंबई के MIDC गोदाम में ली तलाशी। दुर्गा पूजा के मौके पर रोशनी में नहाया मैसूर पैलेस, देखने वालों की उमड़ी भीड़। दुनिया का सबसे ऊंचा रावण जलने को है तैयार। 210 फीट ऊंचा पुतला बनाने में हुए 25 लाख रुपए खर्च। कोलकाता में अष्टमी की धूम, सौरभ गांगुली ने की पूजा अर्चना। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को अनोखी श्रद्धांजलि। धनबाद में मांझी की थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल। यूपी के फिरोजाबाद में 50 साल पुराने दुर्गा महोत्सव की शुरुआत। 50 फीट ऊंची दुर्गा की प्रतिमा बनी भक्तों का आकर्षण। झारखंड के लातेहार में पूजा पंडाल में लगी आग, अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल। मुंबई में नवरात्र की रौनक, मुंबा देवी मंदिर में भक्तों का तांता। गुजरात के जूनागढ़ में अनोखे गरबे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कांच के टुकड़ों पर चलती है छोटी छोटी बच्चियां। वाराणसी में एक पंडाल में CM के स्वच्छता अभियान का संदेश, लोगों ने की तारीफ। शाहजहांपुर के रामलीला में धार्मिक सद्भाव का दिखा संगम। परशुराम बने मुस्लिम कलाकार, दशरथ बने ईसाई कलाकार। ऋषिकेश में नवरात्र की धूम, जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा। उज्जैन में सुख समृद्धि के लिए शराब से देवी देवता की पूजा, करीब 2500 साल से चल रही है ये परंपरा।